हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? ये मैं आपका एक टेस्ट दे रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स का। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी सुविधा के लिए मैंने इसके आंसर्स भी लिखे हैं। आंसर्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपको इसका करेक्ट आंसर पता हो, ठीक है जी। और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हो, ये खुद आप देखिए कि आपका स्कोरिंग कितना रहता है। 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और अगर आपका आंसर ठीक होता है तो 1 मार्क प्लस कर लीजिए, और अगर एक गलत होता है तो 1 माइनस कर लीजिए। और फिर जो आपका रिजल्ट आता है, मतलब आपकी सफ़ेदी मेरी सफ़ेदी के साथ, मतलब जो सही आंसर आपका वही था अगर आंसर, तो आप अपने आप को मार्क्स देके मुझे नेट फिगर बता दीजिए कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चंस को करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोइट ऑफ किंग हर्षवर्धन? तो उनके पोइट का नाम था बनभट्ट। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्या है? विच एम्परर रोड द प्ले नगनंदा इन संस्कृत लैंग्वेज? बच्चों आंसर है किंग हर्षवर्धन। ठीक है जी, किंग हर्षवर्धन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको फील आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन तो दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पॉज दूंगा ताकि आप आंसर अपने माइंड में सोच सकें और फिर उसको सही आंसर के साथ मिला सकें। थर्ड क्वेश्चन, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच 2 रिवर्स? तक्षशिला यूनिवर्सिटी किन 2 रिवर्स के बीच में स्थित थी? तो बच्चों वो थी इंदुज एंड झेलम रिवर के बीच में स्थित थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा? तो वो हमें आपको आंसर बताना है, वो है इंद्र। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकृष्ण? तो उनका नाम है श्री गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ्स इन द 7th century वर एक्नॉलेज्ड एज डैश बाय द एग्जिस्टिंग किंग्स? उनको सामंत बोला जाता था। ठीक है बच्चों, चलो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन में मैं आंसर हाइड कर रहा हूँ। द क्वीन विद द टाइटल दीदा रूल्ड ओवर विच पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 980 टू 103? तो बच्चों उसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कश्मीर, रूलर ऑफ कश्मीर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग वर द पॉनियर्स ऑफ ओपनिंग ओशियन ट्रेड विद इंडिया? द पोर्तुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड हैदर अली बिल्ट अ मॉडर्न एरिजना? हैदर अली वॉज सुल्तान ऑफ मैसूर इन साउदर्न इंडिया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदास कंटेन ऑल द ट्रूथ वाज इंटरप्रिटेटेड बाय दयानंद सरस्वती। ठीक है जी, चलो 11th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सोशल रिफॉर्मर बिलोंगिंग टू द माली कम्युनिटी ऑफ पुणे? ज्योतिराव फुले। So next question, 12th question, the 1909 Indian Council Act is also known as Minto Morley Reforms. तो next question आ रहा है बच्चों, the company's monopoly of trade was abolished by the act of the Chartered Act of 1813 of the British Parliament. ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, who founded स्वदेश बंशा स्मृति? अश्विन कुमार दत्ता फ्रॉम बंगाल। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956। सो इन विच कंट्री फासिज्म वाज ओरिजिनेटेड? बच्चों चाइना में हुआ था ये। बच्चों इसका जो आंसर है वो इटली है, वो ये आंसर नहीं है, इटली में हुआ था। और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना।
चाइना, ये आंसर यहाँ आना था। इन 1980 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये टर्म सबसे पहले चाइना ने शुरू की थी। ये जो आंसर था वो थोड़ा मैंने ओवर एक्साइटमेंट में ऊपर लिख दिया गलती से। फासिज्म इटली में शुरू हुआ था, चाइना में SEZ स्टार्ट हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन पैसिफिक ओशियन। विच इज द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर? लंडन। एंड लास्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन इज मालदीव्स। तो बच्चों ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन। तो अगर आपका आंसर करेक्ट था तो आप उसको +1 दीजिए। इनकरेक्ट को आप क्या करेंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया -1 देके आपका जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मुझे बताइए कि आपको और किस तरीके की तैयारी में दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चंस आप चाहते हो कि मैं उसकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊं। विशिंग यू गुड लक।